मेरे किरदार में मेरी मौजूदगी ना ढूंढ, मुझे तो एक अदद कहानी की तलाश है। साथियों गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। साथियों आज के समाचार शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा आपको कि समय की कितनी कीमत है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्या क्या है कि हम समय की कीमत नहीं पहचानते। जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं, 10-20 रुपए बचाने के चक्कर में पूरा दिन खराब कर देते हैं। तो साथियों समय की कीमत पहचानो, समय की कद्र करो, वरना वो तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के ये समाचार। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो 20 अक्टूबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 20 अक्टूबर को। आपको याद हो तो पहले हमने पढ़ा था विश्व छात्र दिवस। विश्व छात्र दिवस मनाया गया था 15 अक्टूबर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है, 16 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व खाद्य दिवस। क्यों मनाया गया था? क्योंकि 16 अक्टूबर के दिन FAO की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? इटली की कैपिटल रोम में है। इटली की कैपिटल रोम में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। तो विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? 20 अक्टूबर को मनाया गया। कब? 20 अक्टूबर को मनाया गया विश्व सांख्यिकी दिवस। आइए ये दिवस का टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार ने किसे रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया? तो अरमाने गिरधर। किसे साथियों? अरमाने गिरधर को नए रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नियुक्ति की जब बात आती है तो भारत ने जापान में अपना राजदूत किसे नियुक्त किया है? CB जॉर्ज को। थाईलैंड में नगेश सिंह। स्लोवाक गणराज्य में अपूर्वा श्रीवास्तव। पेटीएम पेमेंट बैंक के जो CEO बने वो कौन बने हैं? दीपेंद्र सिंह राठौड़। कौन बने? दीपेंद्र सिंह राठौड़ बने हैं। तो नियुक्ति की बात होगी। यहां पे रक्षा सचिव, इंडियन गवर्नमेंट ने रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया? तो अरमाने गिरधर को किया है। किसे? अरमाने गिरधर को नए रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां दिशा में नए रणनीतिक हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है? तो कहां किया है? गुजरात में। कहां किया है? गुजरात में किया है। क्या दिशा में नए रणनीतिक हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है? गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जेपी मोर्गन इंडिया के प्रमुख कौन बने हैं? तो कौस्तुभ कुलकर्णी। कौन बने? कौस्तुभ कुलकर्णी बने हैं जेपी मोर्गन इंडिया के प्रमुख। जेपी मोर्गन इंडिया के प्रमुख कौन बने हैं? कौस्तुभ कुलकर्णी बने हैं। जेपी मोर्गन इंडिया के प्रमुख कौन बने हैं? कौस्तुभ कुलकर्णी। कौन बने? कौस्तुभ कुलकर्णी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने नई धन वर्षा योजना का शुभारंभ किया है, मतलब शुरू किया है? तो किसने किया है? LIC ने किया है। क्या? LIC ने किया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। पूछे स्थापना तो कब हुई? 1 सितंबर 1956। पूछे स्थापना तो 1 सितंबर 1956। पूछे हेडक्वार्टर, पूछे मुख्यालय तो कहां है? मुंबई। हेडक्वार्टर पूछे तो मुंबई। स्थापना 1 सितंबर 1956। तो इसने LIC ने क्या शुरू किया है? LIC ने शुरू की है नई धन वर्षा योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने अपनी पुस्तक ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी का विमोचन किया है? तो किसने किया है? साहिल सेठ ने किया है। किसने किया है? साहिल सेठ ने। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि साहिल सेठ की करती है कोई पुस्तक है तो ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी आ जाएगा। और यहां पे बात करते हैं तो शशि थरूर की भी एक नई रचना लिखी उन्होंने, नई करती है। वो क्या है? अंबेडकर। शशि थरूर ने लिखी है अंबेडकर ए लाइफ। ये किसने लिखी है? शशि थरूर ने।
कांग्रेस नेता हैं शशि थरूर। और एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी किसकी है? साहिल सेठ। याद रख लेना, साहिल सेठ। एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी साहिल सेठ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंडर 23, क्या अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहले भारतीय किसमें? अंडर 23 है। अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? साजन भनवाल। साजन भनवाल है वो अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है? गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किसने किया है? तमिलनाडु ने किया है। किसने किया है? तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और सीएम कौन है? के.ए. स्टालिन। कौन है? के.ए. स्टालिन। कैपिटल होगी चेन्नई और सीएम हो गए के.ए. स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस? क्या एक योजना है कि मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया? तो गांधीनगर गुजरात में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या है? लॉन्च किया है। ये क्या है? मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या है? ये एक 10,000 करोड़ रुपए 10,000 करोड़ रुपए की एक योजना है, जिस पर क्या होगा कि स्कूल का जो विकास है वो होगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना हो गया, स्मार्ट क्लासेज हो गई, वगैरह वगैरह इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत कहां लॉन्च किया? ये मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत व्यापार संवर्धन संगठन, क्या भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सीएमडी कौन नियुक्त हुए हैं? तो याद रख लेना, प्रदीप खरोला। कौन हुए हैं? प्रदीप खरोला। अब बात करते हैं भारत व्यापार संवर्धन संगठन की स्थापना। भारत व्यापार संवर्धन संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये याद रख लेना 1977। कब हुई? 1977 में भारत व्यापार संवर्धन संगठन। भारत व्यापार संवर्धन संगठन की स्थापना कब होती है? 1977 में भारत व्यापार संवर्धन संगठन की क्या होती है? स्थापना होती है। और इनके जो सीएमडी नियुक्त हुए हैं, सीएमडी कौन नियुक्त हुए हैं? प्रदीप खरोला। कौन हुए हैं? प्रदीप खरोला है वो भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सीएमडी नियुक्त हुए हैं। और स्थापना आपको पता है कब हो गई? 1977 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां आयोजित किए जाएंगे? तो मध्य प्रदेश में किए जाएंगे। कहां किए जाएंगे? एमपी में, मध्य प्रदेश में पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए जाएंगे मध्य प्रदेश में। बात मध्य प्रदेश की आती है तो सीएम कौन? शिवराज सिंह चौहान। कैपिटल भोपाल होगी। एमपी, हाल ही में एमपी का कड़ला जिला क्या बनाया? आदिवासी जिला है जो कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला बना है, कड़ला जिला। अडानी ग्रीन ने एमपी के अंदर 325 मेगावाट की, कितनी? 325 मेगावाट 325 मेगावाट की क्या? पवन ऊर्जा योजना शुरू की है, परियोजना, पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है। कहां? एमपी में। किसने? अडानी ग्रीन ने। बात अगर एमपी की आती है तो एमपी में विश्व का सबसे बड़ा 13 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। क्या? 13, इसकी विशेषता क्या है कि ये 13 सौर ऊर्जा संयंत्र है। और एमपी की बात आई तो हाल ही में सबसे ज्यादा चर्चित, पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चित क्वेश्चन क्या है कि एमपी पहला राज्य बना है जिसने क्या किया है, जो मेडिकल और इंजीनियर की पढ़ाई है वो इंग्लिश की बजाय किसमें की? हिंदी में शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन? एमपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी राज्य सरकार संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा ऐप लॉन्च करेगी? तो गोवा। संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा ऐप लॉन्च करेगी। कौन करेगी? गोवा सरकार करेगी। और इस ऐप का नाम क्या होगा? जो गोवा सरकार ऐप लॉन्च करने जा रही है तो इस ऐप का नाम क्या होगा? इस ऐप का नाम होगा गोवा टैक्सी। क्या? गोवा टैक्सी इस ऐप का नाम होगा। गोवा
तटीय राज्य हैं, भारत के 9 राज्य तटीय हैं। गोवा के सीएम की बात आए तो कौन है? प्रमोद सावंत है। गोवा के सीएम हो गए प्रमोद सावंत। कैपिटल आप सभी को पता है क्या है? कैपिटल पणजी होगी। गोवा की कैपिटल पणजी है। प्रमोद सावंत है वो सीएम है गोवा के, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट पे आते हैं भारतीय जन उर्वरक योजना। क्या भारतीय जन उर्वरक योजना किसने शुरू की है? तो भारतीय जन उर्वरक योजना शुरू की है नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? भारतीय जन उर्वरक योजना शुरू की है। साथियों इसी जुनून के साथ आप पढ़ते रहिएगा। कोई स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो इसी जुनून के साथ पढ़ते रहिएगा। आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लेके आएगी। तो साथियों आज दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं फिर कल नए इसी अंदाज में। जय हिंद साथियों।